वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। आज हमारे यहाँ सोसाइटी में पानी का इशू हो गया था। पानी का पाइप फट गया है, जिस वजह से अब जब पानी नहीं सप्लाई हो रहा है तो घर में काम वगैरह रुका हुआ है। और हमने सोचा कि आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर लें जब हमारे पास थोड़ा वक्त है तो आगे तो ये काफ़ी वीडियो जो है दूसरे तरीके की होने वाली है, लेकिन अभी ये जो हम शेयर कर रहे हैं ये बात हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने बेनिफिट्स ऑफ चिया सीड्स शेयर किया है, चिया सीड के फ़ायदे। तो हमने सोचा कि अगर आप लोगों ने हमारी ये फ़ायदे वाली वीडियो देखी होगी तो फिर ज़रूरी है आप लोगों का हमारी ये वीडियो भी देखना, क्योंकि इसमें चिया सीड के नुकसान हमने शेयर किया है कि मतलब अगर आप गलत तरीके से चिया सीड लेते हैं तो उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं और वो कौन से गलत तरीके हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है कि डू नॉट ईट ड्राई सीड्स। आप सूखा ऐसे ही चिया सीड स्पून में लेके खा लें और फिर अलग से पानी पी लें, इस तरह से नहीं कर सकते। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि ऐसे कुछ भी पाउडर वगैरह अलग से खा लेते हैं फिर पानी पी लेते हैं। तो उस तरीके से अगर आप सोचें कि ये भी खा सकते हैं तो वो गलत तरीका है। आपको इसको मिक्स करके ही खाना है किसी चीज़ में, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये सेफ़ होता है। पानी के साथ लें, स्मूदीज़ के साथ लें, दही के साथ लें, किसी भी चीज़ में इस तरह से मिक्स करके कि इनको इनकी नमी मिले, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ना 27 टाइम्स वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये साइजेस में छोटे होते हैं और पानी जब इनको मिलता है ना तो ये बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको भिगा के खाना ज़्यादा बेहतर है। और नंबर 2 पर आता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आप ऑलरेडी उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, तो फिर आप ये नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है चिया सीड, क्योंकि ये ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर आप ये बीज नहीं ले सकते, क्योंकि इसके साथ ना आप मेडिसिन भी लेंगे और बीज भी लेंगे तो खून ज़्यादा पतला होने के चांसेस हैं और फिर कहीं से भी जैसे नोज़ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं तो प्लीज़ चिया सीड नहीं लीजिए अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो, ठीक है। नंबर 3 पर डायबिटिक पेशेंट हैं जो कि नहीं ले सकते अगर वो भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, इंसुलिन वगैरह लगा रहे हैं तो, क्योंकि ये जो होता है ना नॉर्मल लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है कि इंसान का मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है और ब्लड शुगर को लो करता है ये चीज़। लेकिन अगर वही मेडिसिन और इंसुलिन वगैरह चल रहा है तो फिर ये भी लेंगे तो उससे काफ़ी शुगर लेवल जो है काफ़ी लो होने के चांसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब काफ़ी ही उसके तो खैर एक्सट्रीम केस हो जाता है अगर ब्लड शुगर वगैरह लो हो जाती है तो। और फिर चौथे नंबर पर जो है वो ये पॉइंट है कि आप इसकी एक क्वांटिटी होती है ना, जैसे कि 2 टेबल स्पून ही आप ले सकते हैं भीगे हुए, मतलब फूले हुए चिया सीड। ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। और वैसे भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह ही होती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है। होता क्या है ना कि अगर आप ये खा लेते हैं, मतलब चिया सीड जो होता है आपने खा लिया है और ये हो गया है ज़्यादा ना तो ये अक्सर आपकी किसी भी मतलब ब्लॉक कर सकता है आपकी ये जो खाने वाली नली होती है इसमें, क्योंकि ये फूलता है ना, तो इसीलिए इसको पानी के साथ लेना ज़्यादा बेहतर होता है और ऑलरेडी भीगा हुआ रहे, क्योंकि भीगा हुआ नहीं होगा ना तो फिर ये आपकी बॉडी में जाके सब मतलब नमी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये ब्लॉक कर सकता है जिससे काफ़ी मसले हो सकते हैं। तो बस ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, इनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा हो ऑलरेडी या मेरे कहने से किया हो तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका कोई डॉक्टर है अपने मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस, तो आगे देखिए आप लोग के कैसा सा है। और हम लोगों का ये हुआ कि हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो हम लोग निकल चुके थे
और हमारे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने ऐसे ऑनलाइन जगह देखी थी और स्टार देख के, वो रेटिंग देख के कि 4 पॉइंट कुछ की रेटिंग है तो फिर चलते हैं। और हमें नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं या कैसी सी जगह है। हमारा ये होता है ना कि हम यूट्यूब पे देखते हैं सर्च करके कि ये खाने की कैसी सी जगह है, तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है हमारे हस्बैंड के मुकाबले इन सब चीज़ों में। तो अब हम लोग पहुँचे ये जगह, ठीक है। और ये जो है इंतहाई ऐसे कोपचे में बोलते हैं ना, कि वैसी सी जगह जिसके आगे कुछ ना हो, सुनसान सी जगह, वैसी सी जगह पर ये रेस्टोरेंट था। हालांकि इसके पास बॉयज़ हॉस्टल था, लेकिन फिर भी एकदम अजीब सा एरिया। और जैसे जैसे एंटर कर रहे थे ना, एक बंदा नहीं आपको दिखता, ना कोई वेलकम करने के लिए, जैसे होता है ना अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं, तो कुछ भी नहीं। नेशनल बर्ड है पीकॉक। आ जाओ। आइए आइए, अशाज, जोहान, कोई है? हाँ वैसे मम्मा अच्छी है, ये देखो एकदम तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है। यहाँ आते ही हमने बोला कि ये जगह जो है ना, ये सही सी वाइब नहीं आ रही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं बिल्कुल। बस ये स्टाफ के 1-2 लोग थे, और वो भी कहीं थे जब हम लोग आए, तो वो लोग आए। और ये जो है बाकी आप देखिए, ये पूरा खाली है और अजीब सी पैक सी जगह है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको अच्छा बोला जाता। तो फिर बहरहाल अभी हम लोग बैठे थे, और फिर गोलगप्पे का उन्होंने पूछा कि, तो फिर हमने बोला कि हाँ ठीक है। अदरवाइज़ हमें पता है कि इन सब टाइप जगहों पर गोलगप्पे का क्या ही टेस्ट आना है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए हमने बोल दिया था ना कि हमें देखना था कि ये लोग किस तरह से सर्व करते हैं, मतलब किस तरह से प्रेजेंट करते हैं डिश को। तो बस इसलिए हमने देखा। और जब हम यहाँ पर बैठे तो हमने बोला कि यहाँ का खाना आने से पहले हमने बोल दिया था कि यहाँ का खाना बहुत ख़राब होगा, इसी वजह से लोग हैं नहीं बिल्कुल भी। वरना कोई तो रहता, कोई एक बंदा तो बैठा होता, कुछ तो होता। अगर यहाँ बैठने का मतलब खाने का कुछ भी अच्छा होता। तो हमारे हस्बैंड का ये था ना कि रात हो गई है तो शायद इसलिए नहीं है, लेकिन अगर कहीं का भी कितनी भी रात हो, खाना अच्छा है तो वहाँ लोग होते ही होते हैं। तो यही था बहरहाल। खाने का मतलब जो भी चीज़ें थी ना, वो सब एक जैसी, जो भी एक एक तरह से बना हुआ, बस ऊपर से ड्रेसिंग जो है उसकी अलग कर दी थी। ये तो शुक्र है कि पिज़्ज़ा और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह थे कि बच्चों ने एंजॉय कर लिया। अदरवाइज़ हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी एक होता है ना बुरा एक्सपीरियंस, वो था। और सारी डिशेस जो थी, बस पिज़्ज़ा और ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह को छोड़ के बाकी सब एक ही पैटर्न पर बनी हुई, एक ही तरह से फ्राई की हुई, बस ऊपर से किसी पर चाट मसाला डाल दिया, किसी पे कुछ ड्रेसिंग कर दिए, तो इस तरह से था। बहरहाल जैसा भी है, बस बच्चे खुश थे तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन थी कि चलो बच्चों ने एंजॉय किया। और फिर इस तरह ऐसे जाते हैं ना, तो फिर बच्चों को भी बाहर बिहेव करना आता है कि कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना है, जो भी ये सब आजकल ज़रूरी होती है ना चीज़ें सीखने की इस तरह की, तो इसलिए ठीक था। और बच्चे भी हमारे माशाल्लाह, ये कभी इन लोगों की वजह से हमें ना ऐसे बाहर कुछ झेलना नहीं पड़ता है कि मतलब इनको खिलाना हो या कुछ हो, या हमें ऐसे बाहर भी जाके इनके मुंह में लुक़मे डालने हो, ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं होता। और हरे भरे कबाब मोटा हो जाऊंगा क्या? क्या करके? ये सब खा के मोटा हो जाऊंगा। तो हो जाइए मोटे। नहीं, मोटे होने से ताकतवर होता है। नहीं, मैं पता है यार जाऊंगा, इससे लंग बनूंगा। ताकतवर नहीं, लेकिन पेट से किसी को भी उछाल दे। ये तो अच्छा था। हाँ? पानी की तरह लग रहा है ये। पानी की तरह था। ये तो अच्छा लगा। हाँ।
हाँ बाबा चिकन और ज्यादा अच्छा है पिज्जा ये दी मम्मा ये दी। तो जी अभी तक हम लोग स्टार्टर खा रहे थे और स्टार्टर के बाद थी अब मेन कोर्स की बारी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो जब तक बच्चे खेल रहे थे और हम लोग बस बैठे हुए थे कि हमें किसी ने सजा दी हो कि बस खा के जाना है ये वाला। तो इसमें हम लोगों ने सब मतलब वेज ही वाला ऑर्डर किया था और नॉन वेज में चिकन था, तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि पनीर खा लेते हैं। तो ये था पनीर और ये जो नान है यही बस थोड़ा ठीक था, अदरवाइज़ सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार थी। और ये मंचूरियन और ये फ्राइड राइस, इसको तो देख के ही मतलब खाने का दिल नहीं चाह रहा था। बच्चों का तो स्टार्टर से ही हो गया था, तो हम लोगों ने भी जैसे तैसे खाया और निकले यहाँ से। और फिर तौबा कर ली कि भाई आगे से जो है इस तरह से नहीं आना है बिल्कुल भी। और हमने भी बोला इनसे कि आपको अगर आना हो तो हमसे भी बता दिया करें, हमें भी, क्योंकि ना और अगर आप लोगों को भी कभी ऐसे जाना हो तो एकदम से ऐसे अनजान जगह, वो भी फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए, वो भी रात में। और दूसरा ये कि आजकल तो यूट्यूब पे ना सब कुछ होता है, जैसे उस जगह के बारे में कहाँ पर है और खाने का टेस्ट वगैरह कैसा है और सही है कि नहीं। क्योंकि रेटिंग जो होती है ना होटल की, जो हम लोग रेटिंग देखते हैं वो अक्सर फेक होती है, वो भी अननोन रेस्टोरेंट जिसके बारे में किसी ने कभी बोला ना हो कि हाँ भाई वहाँ जाना, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। क्योंकि पता है क्या, मेरे व्हाट्सएप पे एक बार एक ग्रुप बना और उसमें कोई किसी होटल का नाम था और मतलब ऑफ़र कर रहे थे वो लोग कि आपको बस बैठे बैठे सिर्फ रेटिंग देनी है, होटल की अच्छी अच्छी रेटिंग देनी है और उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। तो हमने मतलब उस ग्रुप में सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब फेक तो नहीं है ये वो। तो उन्होंने अपना मतलब ये प्रूफ किया कि नहीं ये फेक नहीं है, ऐसा है, बस आपको सिर्फ रेट करना है, ठीक है। तो उस ग्रुप में बस हमने बोला कि फिर ये तो धोखा होगा ना कि अगर किसी को मतलब हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह गए नहीं वहाँ पर और ज़बरदस्ती रेटिंग दे दें अच्छी अच्छी, तो फिर जो लोग वो रेटिंग देख के जाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। और फिर ये धोखा हुआ और धोखा देना भी तो गलत बात है। और पता है रिप्लाई क्या आया कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिला वजह काबिल ना बने। और फिर हमें क्या था, हमने भी एग्ज़िट किया और ग्रुप जो है वो डिलीट कर दिया। और फिर ये जो हादसा है ना, हादसा बोल रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप वाली चीज़ है ये हुई थी आज से 2 महीने पहले के करीब, हाँ 2 महीने पहले हुई थी। और फिर अब जाके सेम उसी तरह की चीज़ रेटिंग देख के जाना और ये सब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया और हमें अंदाज़ा हुआ और वो चीज़ भी हमें याद आई कि ऐसा ऐसा एक मैसेज भी आया था। तो इसी तरह जो लोग धोखा खाते होंगे रेटिंग वगैरह देख के, तो ऐसा ही सा होता होगा। बहरहाल ये एक जो है इससे एक सीख ही मिली कि इस तरह से नहीं जाना है और जाने से पहले सर्च कर ले, अच्छे से पता कर ले, लोगों से पूछ लें उस जगह के बारे में, फिर ही जाएं। तो बस इसी के साथ हम लोगों का दिन एंड होता है और हम लोग आ जाते हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह घर। और ये जो हम लोगों का उल्टा पुल्टा एक्सपीरियंस था आप लोगों से शेयर किया हमने कि अक्सर इस तरह की चीज़ों से इंसान बच भी जाता है, लेकिन अक्सर इन्हीं चीज़ों की वजह से फंस भी जाता है, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।